अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव यखनी वाला। और जी यखनी हमने बना ली थी और मटन गल गया था। और वैसे भी मटन पुलाव आसानी से बन जाता है यखनी वाला। आज अम्मी थी बिज़ी क्योंकि आज मंगवाया था गोश्त चिकन का भी, और अम्मी बैठकर वाश कर रही हैं गोश्त को। और इतनी देर में मैंने कहा मैं पुलाव बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं गोश्त जो है वो चेक करवा रही थी अम्मी को। अम्मी ने कहा था कि पहले मुझे चेक करवाओ कि गोश्त गला है कि नहीं। गोश्त गल चुका था तो फिर मैं अब पुलाव बना लूँगी। और वैसे भी हमारे घर जो है टिपिकल खाने बनते हैं ज़्यादातर। और जो दूसरे खाने होते हैं जैसे चाइनीज़ और मैकरोनी, और ये तो मेरी बेटी शौक़ से खाती है और मैं शौक़ से खाती हूँ। मैं क्योंकि अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती हूँ तो इसलिए फिर उनकी पसंद ज़्यादा चलती है हमारे घर में। बड़ों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती, ना चाइनीज़ खाने पसंद होते हैं। हाँ, अम्मी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो पिज़्ज़ा भी मैं बना लेती हूँ। हर किस्म का मैं बना लेती हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि जो घर में अम्मी पसंद करें वही खाना बनाएं। और अच्छा भी लगता है कि बड़ों के साथ रहें तो बड़ों का ही कहना माने। तो इसलिए ये है कि अब्बू भी इस तरह ये वाली चीज़ें शौक़ से खाते हैं। और अब्बू को तो चावल भी इतना पसंद नहीं है, वो ज़्यादातर रोटी शौक़ से खाते हैं। लेकिन पुलाव ये है कि फिर भी सभी खा लेते हैं हमारे घर। और मेरी बेटी को पुलाव पसंद है, मुझे भी, अम्मी को भी। और वैसे भी सेकंड टाइम अगर हम फ़र्स्ट टाइम पुलाव बनाएंगे तो शाम के टाइम जो है कोशिश होती है कि रोटी दें अब्बू को। तो जब बड़ों के साथ रहते हैं तो उनकी बात माननी पड़ती है। शाम के टाइम जो है फिर मैं ऐसे खाने बना लेती हूँ जैसे चाइनीज़ हो गए, मैकरोनी हो गई, बर्गर हो गए। और पिज़्ज़ा बनाना हो घर में तो वो भी मैं बना लेती हूँ शाम के टाइम। शाम के टाइम मैं अपनी बेटी की पसंद बनाती हूँ और साथ में जो है दोपहर को अम्मी अब्बू की पसंद चलती है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी अम्मी अब्बू जो चाहते हैं उनको पसंद का पका के दूँ। वैसे इस तरह जो है मेरी बेटी भी खुश रहती है और मेरे अम्मी अब्बू भी खुश रहते हैं कि चलो दोपहर को उनकी पसंद का पक जाता है और शाम को मेरी बेटी का पसंद का। और बच्चे तो वैसे भी टिपिकल खाने इतने आजकल शौक़ से नहीं खाते। वो आजकल जो है पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस तरह के खाने पसंद करते हैं। और बड़ों को ये खाने इतने पसंद नहीं आते। अच्छा जी, और पुलाव जो है मेरा वो अब मैं गोश्त भून रही हूँ, साथ में जो है हरी मिर्चें और अदरक भी कूट कर डाल दी थी मैंने। और लहसुन जो है वो मैंने यखनी में भी डाला था। इसलिए जब आप मेरी कुकिंग देखते होंगे तो मेरी कुकिंग में ज़्यादातर देसी खाने ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू को ऐसे खाने पसंद हैं। गोश्त को मैंने जो है अदरक के साथ ज़्यादा भून लिया था। फिर मुझे इसमें ऑयल कम लग रहा था क्योंकि पुलाव में अगर ऑयल कम हो गोश्त वाले पुलाव में तो इतना मज़ा नहीं आता, और ख़ुसूसन चने वाले पुलाव में भी। तो ऑयल हो तो ये है कि चावल बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह जो है चावल रूखे रूखे नहीं बनते, रसीले बनते हैं। और अम्मी को रूखे रूखे जो चावल बनते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और जी पुलाव जो है वो मैंने बिल्कुल ही सादा बनाना था, लेकिन मेरी बेटी ने खाना था तो थोड़ा सा मैंने इसमें जो है गरम मसाला तो खैर हम ऐड करते ही हैं, तो इसमें गरम मसाला भी ऐड किया था और थोड़ा सा जो है बिरयानी मसाला भी ऐड किया था। तो इस तरह यह है कि मेरी बेटी भी खा लेगी। और जी ये देखें, ये मैं गरम मसाला भी डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैंने ज़ीरा भी डाला था। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें बिरयानी मसाला, तो इससे ज़रा फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। और थोड़ा सा गरम मसाले के साथ भून कर फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर, और उसके बाद फिर मैंने डाली थी बिरयानी मसाला। और आज जो है कुकिंग हमने ज़रा जल्दी ही करनी थी क्योंकि हमने जाना था बाज़ार। और जी आपने जो है मेरा टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो हमारे घर हो रही है फंक्शन की तैयारी, हमारे घर तो नहीं, हमारी बहन के घर। मेरे जो खैर से अबू ज़र है भांजा, उसने कुरान पाक ख़त्म किया है। इस सिलसिले में मेरी बहन जो है वो आमीन करवा रही है। बर्थडे तो उसने धूमधाम से नहीं की, घर में ही केक काट लिया था, लेकिन वो कह रही थी कि जैसे ही मेरा बेटा कुरान पाक ख़त्म करेगा तो फिर मैं आमीन करूँगी। तो जी जितने भी क्लोज़ रिलेटिव हैं तो वो सबको ही बुला रही है, तो इस सिलसिले में थोड़ा सा बाज़ार जाना था
तो यही तैयारियां हो रही हैं। और जी इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं वो फंक्शन भी शेयर करूंगी आपके साथ। और जी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि अपने भांजे को क्या गिफ्ट दूँ। तो मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि उसकी एज के मुताबिक मैं उसे क्या गिफ्ट करूँ। तो जी यही सोच रही हूँ मैं, और देखो क्या करती हूँ, कोई गिफ्ट लेती हूँ या सोच रही हूँ कि उसे पैसे दे दूँ तो वो अपनी मर्ज़ी का गिफ्ट ले ले। और जी फाइनली जो है अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और इस जैसे ही बॉइलिंग आएगी तो इसमें राइस डाल दूँगी। आपसे बातें करते हुए मुझे पता भी नहीं चला, और देखें जी मेरा पुलाव भी तकरीबन रेडी हो चुका है। और जी मज़े की बात है कि आप लोगों के साथ मैं बातें कर रही हूँ और मैं भूल गई थी कि कितने कप मैंने जो है इसमें पानी डाला है। तो तकरीबन अंदाज़े से ही फिर मैंने जो है इसमें पानी डाल दिया था, क्योंकि मैं उस वक्त जो है डबिंग नहीं कर रही थी, लाइव बोल रही थी, तो पीछे शोर था, तो इसलिए भी मैंने डबिंग कर ली है। और जी इतनी देर में अम्मी जो है वो गोश्त धो चुकी थी, और अम्मी अब बना रही थी गोश्त के पैकेट। तो ऐसे ही होता है, जब भी हमारे घर गोश्त आता है तो हम जो है उसे धोकर, और जब उसका पानी निचड़ जाता है तो फिर जी अम्मी पैकेट बना कर रख देती हैं। तो आसानी रहती है, जब भी पकाना हो तो वहीं से पैकेट उठाया फ्रीज़र से तो कुकिंग कर ली। तो इस तरह यह है कि आसानी होती है। और जी ये देखें जी बॉइलिंग भी आ गई है, अब मैं इसमें डाल दूँगी राइस। और जी आज का जो व्लॉग है वो मैं बना रही हूँ ट्राईपॉड पर, और बेटी मेरी स्कूल थी तो इसलिए फिर मैंने जो है ट्राईपॉड पे आज का व्लॉग बनाया है, इसलिए थोड़ा सा आपको लंबा भी लग रहा होगा। और जी माशाल्लाह से जो हमारा चावल है वो बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह से बहुत ही लंबा लंबा सा चावल बनता है ये। और जी इस पे पानी जो है मैं ज़्यादा डालती हूँ, और ख़ैर इसमें तो आज यखनी डली है, और मैं पीछे भी जो है पानी पानी कहती रह गई हूँ कि इसमें हम डाल देंगे पानी। सॉरी, में हम इसमें डालेंगे यखनी, और यखनी वाला पुलाव वैसे भी यखनी में ही अच्छा बनता है। अब इसमें मैं ऊपर से डाल दूँगी इमली, और इससे भी बहुत ही अच्छा बनते हैं राइस। ज़रा ये है कि खटास आ जाती है, हालांकि मैंने टमाटर भी डाले हैं, लेकिन हमारे घर में जो है इस तरह चटपटा और इस तरह ही पसंद करते हैं पुलाव। और जी ये मेरे चावल जो हैं वो अब दम पर आ गए हैं, और अब मैं दे दूँगी इनको दम, और हल्की आंच पे पहले रखूँगी, फिर तेज़ आंच कर दूँगी। और जी मैंने नीचे कोई तवा नहीं रखा, और ना ही कोई रुमाल ऊपर दिया है, ये इस तरह भी बहुत ही अच्छा दम आ जाता है। ये देखें जी, ये इस तरह दम भी बहुत अच्छा आ गया है, और राइस भी बहुत अच्छे बने हैं। और वैसे भी जो मटन पुलाव है वो बहुत ही अच्छा बनता है, ख़ुसूसन यखनी वाला, इसका तो टेस्ट ही और होता है। और मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, और खाना वगैरह खाकर फिर हम जा रहे थे बाज़ार। और यहाँ से हमने जाना था बहन के घर, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को छोड़ना था अपनी बहन के घर। और जी वहाँ से फिर हमने अपनी बहन को भी पिक करना था। ये है कि मेरी बेटी वहाँ पे इस तरह खुश रहती है, वहाँ बच्चे भी हैं, वैसे भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे इसका जो टाइम है वो अच्छा गुजर जाएगा। और वैसे भी हमने ज़रा थोड़ा सा लेट आना था। और मज़े की बात है, आज हम जिस बाज़ार में जा रहे थे वहाँ हम काफ़ी अरसे के बाद जा रहे हैं, बहुत ही देर के बाद जा रहे हैं, और वो है मुल्तान का ओल्ड बाज़ार हुसैन आगाई। और बोर्ड गेट भी हम गए थे, और वहाँ से हमने जाकर आज शॉपिंग करनी थी। और जी ये देखिए बहन के घर हम पहुँच चुके हैं, और जी बहन भी यहाँ हमको जो है लेट करवा रही थी, और हम इंतज़ार कर रहे थे, और जल्दी भी थी हमें। खैर फाइनली वो फिर आ ही गई थी, क्योंकि मेरे भिनोई जो हैं वो आ चुके थे और उन्हें खाना देना था। इस टाइम वो आते हैं और खाना खाते हैं। और जी फाइनली फिर हम पहुंच ही गए आखिर जो बाज़ार हमने जाना था। और यहाँ पर आपको जैसे बताया कि बहुत अरसे के बाद आए हैं, और अच्छा भी लग रहा था। और जी यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वैरायटी है वो भी अच्छी थी चीज़ों की, और ख़ुसूसन जो कपड़े यहाँ से लेने थे तो वो भी बहुत ही अच्छे थे। और जी जितने भी हमारे जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे तो यहाँ पर आकर हमारे कंप्लीट हुए थे। छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी तो वो हमें यहाँ से मिली थी। और कब से हमने वो काम करने थे, डिले हो रहा था कि जब हम हुसैनागाई जाएंगे तो तभी वो काम करेंगे, लेकिन क्योंकि आजकल हम हुसैनागाई जाते नहीं हैं, या तो हम ये गुलगश्त वाली साइड पे चले जाते हैं या कैंट सदर बाज़ार चले जाते हैं। फाइनली फिर यहाँ पर हम पहुँचे थे, तो फिर जितने भी काम थे फिर वो उस दिन हमारे शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। और जी
कपड़े देख रहे थे क्योंकि आजकल मौसम फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है रेशमी का, वरना गर्मी तो बहुत ज़्यादा है मुल्तान में। 6-7 महीने गर्मी पड़ती है और लॉन पहन पहन कर तो हम तंग ही आ जाते हैं। अम्मी ने तो अपना सूट लेना था लॉन का, और जबकि मेरी बहन ने यहाँ से रेशमी सूट लेने थे और वो गिफ्ट भी करने थे मेरी बहन ने, क्योंकि जिस टीचर ने भी मेरे जो है भांजे को पढ़ाया है उसे भी सूट देना था, और दूसरी एक टीचर है उसे भी सूट देना था। तो मेरी बहन कह रही थी कि अब रेशमी का फ़ैशन आ रहा है तो मैं ये रेशमी कपड़े लूँगी, लोनों के नहीं लूँगी। तो बस फाइनली फिर ये रेशमी सूट ही पसंद आए थे तो वही गिफ्ट करेंगी मेरी बहन। और जी उसके बाद फिर जी हमने पसंद किए थे लॉन के सूट, देखे थे लॉन के सूट पसंद किए थे क्योंकि वो अम्मी ने लेने थे। अम्मी ने कहा था कि मैं रेशमी सूट नहीं पहनूंगी, तो फिर अम्मी को जो है लॉन का सूट ले कर दिया था। और जी इसके बाद फिर हुसैना गई, जो नीचे जाते हैं, नीचे बाज़ार है तो जहाँ से ऑयल वगैरह मिलते हैं तो वहाँ जाना था क्योंकि कुछ ऑयल लेने थे। वहाँ से हमने हेयर ऑयल लिए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी बाज़ार से आए हैं और हमारे घर तो नहीं, मेरी बहन के घर फंक्शन हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भांजे ने जो है कुरान पाक की तकमील हो गई है, उसने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। तो इस सिलसिले में मेरी बहन ने आमीन रखी है अपने घर में, तैयारियां शुरू हैं। और वो फंक्शन भी जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब हम गए हुए थे बाज़ार, तो वहीं से वापस आए हैं और कुछ कपड़े लेने थे जो उसने कुरान पाक वाली जो उसकी टीचर हैं उनको देने थे गिफ्ट के तौर पर। वो कपड़े लिए हैं और साथ ही मैंने भी कुछ चीज़ें ले ली हैं। और आज इतने अरसे के बाद हम मुल्तान शहर के बाज़ार गए हैं, ओल्ड बाज़ार इसे कह सकते हैं हम। हुसैना गई और बोहर गेट इस साइड पे बहुत अरसे के बाद ही हम गए हैं। तो कुछ ख़रीदारी नहीं करनी थी, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ फिर हो ही जाती है शॉपिंग। तो मैंने ये आपसे शेयर करना था, ये मैंने केराटिन हेयर मसाज, तो ये मैंने लिया है। ये मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, ये मेरी पार्लर वाली ने मुझे कहा था, तो ये मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। मैंने कहा ये भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ये भी लेके आई हूँ। शुक्र है वहाँ से मिल गया है, हुसैना गई से भी मुझे मिल गया है ये वाला। और साथ ही किसी ने मुझे कहा था कि मिस रोज़ की फाउंडेशन बहुत अच्छी होती है, तो मैंने ये भी लिया है, इसे भी ट्राई करते हैं। वैसे तो मेरे पास और भी फाउंडेशन है, बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन मैंने कहा ये भी लेते हैं और ट्राई करते हैं कि ये कैसे